नमस्कार। हमारे जो भी साथी लाइव में जुड़ रहे हैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका स्वागत। ठीक है, आवाज़ सही आ रही है अरविंद जी, और हमारे तमाम साथी लगातार जुड़ेंगे और जुड़ते रहेंगे। ज़्यादा देर आप लोगों का समय नहीं लेंगे। ओम हरी साक्य जी जुड़ गए हैं, अरविंद कुमार जी जुड़ गए हैं, और भी तमाम साथी लगातार जुड़ रहे हैं। मैं जो साथी जुड़ते जा रहे हैं उनका नाम एक बार मैं ले दूं। जी, जैसा कि आप तमाम साथियों को ये अवगत है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, उसको लेकर अहम सुनवाई 28 तारीख को लगी हुई है, जिसमें पिछली सुनवाई में टॉप ऑफ द बोर्ड के लिए ऑर्डर हुआ था, और टॉप ऑफ द बोर्ड ऑर्डर को देखते हुए हम लोग कल सुबह एडवोकेट साहब के चैम्बर में पहुंच जाएंगे और मेंशन कराएंगे और तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला प्रयास हमारा यही रहे कि कल जो है जो ऑर्डर टॉप ऑफ द बोर्ड का हुआ है, तो मैं चाहूँगा कल नंबर अपना अवश्य आए। इसके लिए चाहे मेंशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़े और चाहे वकील को लेकर खड़ा करने की बात है, इन सब मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तमाम प्रदेश भर के साथी कहते हैं और सबका एक सवाल है कि कौन एडवोकेट कल खड़े होंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, कल 100% सिद्धार्थ दवे जी खड़े होंगे और मेंशनिंग की प्रक्रिया को भी पूर्ण करेंगे। सीक्वेंस में अपना मामला आएगा, सीक्वेंस जारी होगा, उसमें अपना नंबर 100% होगा। मेंशनिंग प्रक्रिया भी सिद्धार्थ दवे जी करेंगे और सिद्धार्थ दवे जी में मौजूद रहेंगे। वहीं कपिल सिब्बल जी को लेकर जो बात है वो भी मैं आपको अवगत करा दूं। कपिल सिब्बल सर की ऑफिस में हमारे यूआर चक्रवर्ती जी ने जो है सूचना दी और संपर्क किया, तो वहाँ से कपिल सिब्बल सर की ऑफिस से जवाब ये है कि मेंशन नहीं कराएंगे, क्योंकि उनका सीनियर जूनियर को लेकर, दत्ता जी की बेंच को लेकर कुछ प्रॉब्लम फंस रही है। तो उन्होंने कहा है कि हाँ, अगर नंबर आएगा, अगर बहस होती है तो बहस जो है वहाँ शुरुआत कर देंगे सिद्धार्थ दवे जी, और लोगों के भी वकील हैं और भी हमारे तमाम साथियों के एडवोकेट हैं, वो बहस शुरू कर देंगे और कपिल सिब्बल जी के यूआर उनकी बहस के लिए समय ले लेंगे और अगली बार में कपिल सिब्बल जी इसको समाप्त कर देंगे। लेकिन शुरुआत कराने के लिए सिद्धार्थ दवे जी मौजूद रहेंगे, जिनको कल हम लोग मेंशन करा देंगे, और कपिल सिब्बल जी के यूआर भी मौजूद रहेंगे, और जिससे कि अगर मैटर अपना चला, क्योंकि देखो कपिल सिब्बल जी ने मेंशन के लिए हमने देखो एक बार नहीं कई बार प्रयास किया, आज भी प्रयास किया, बड़े स्तर पर प्रयास किया। ऐसा नहीं है छोटे स्तर पर प्रयास किया हो कि केवल वकील साहब को ही फोन कर लिया हो, बड़े स्तर पर प्रयास किया। तो कपिल सिब्बल जी का वहाँ दत्ता जी की बेंच में सीनियर जूनियर को लेकर मामला फंसा हुआ है, तो वो मेंशन नहीं वहाँ कराएंगे। उनका ये कहना है वो मेंशन लेते नहीं है, इसलिए मेंशन ऐसा नहीं। हाँ, अगर नंबर आएगा तो उनका यूआर रहेगा। बहस कल जो है
सिद्धार्थ दवे जी हमारी तरफ से कर देंगे। और अगली बार की बहस के लिए, अगर जैसे फाइनल तो खैर नहीं होगा, लेकिन अगली बार के लिए जब होगा तो उसके लिए बहस के लिए कपिल सिब्बल जी का एक बार समय ले लेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अरविंद पटेल भाई लिख रहे हैं जय समाजवाद, इसरार अली भाई देख रहे हैं, दिलीप कुमार जी देख रहे हैं, तमाम हमारे प्रदेश भर के साथी जुड़ गए हैं। जो भी अपडेट है मैंने आपको बता दी, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से लोग, एक बस में लिखा होता है कि जल्दबाज लोग इसमें सफर ना करें। अब विकास यादव जी लिख रहे हैं कपिल सिब्बल जी को भेजो। भाई बड़े वकील हैं, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं उनको, उनके प्रयास कर सकता हूं। तो उनका जो जवाब है मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि कपिल सिब्बल जी बार बार इस मैटर पर कोई कमेंट ना करे। कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि मेंशन नहीं कराएंगे। मेंशन कल हमारे सिद्धार्थ दवे जी रहेंगे मौजूद, वहाँ बहस भी होगी, और अगर नंबर आ गया, बहस शुरू हुई, तो कपिल सिब्बल जी आगे की डेट पर रहेंगे मौजूद। ठीक है विकास भाई, तमाम हमारे साथी लगातार जुड़ते रहेंगे और इस वीडियो को देखते रहेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना सवाल यहाँ पर रख सकता है, और बाकी मैं कल से ही मौजूद रहूँगा। आज मैं निकल चुका हूँ वहाँ से, और हमारे एक साथी और आ रहे हैं। अभी मैं इस समय मथुरा हूँ, और इस समय मथुरा हूँ, और मथुरा में एक साथी मेरे रात में आएंगे, उनके साथ हम लोग सुबह निकल जाएंगे। हम लोग दिल्ली के लिए सुबह हम 8 बजे 9 बजे पहुँच जाएंगे, और 4-5 बजे मेंशन कराने को ब्रीफ कराने के बाद रात में 8 बजे तक फ्री हो जाएंगे शाम को। उसके बाद अगले दिन पूरी तैयारी है हमारी। ठीक है, बहरहाल अब चर्चा हो जाए अगली 2027 में। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी और परिवर्तन नहीं हुआ, सरकार इसको खींच के ले जाना चाह रही है 2027 तक, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसको विपक्ष भी 27 में खींच के ले जाना चाहता है। ये इनकी भूल है। विपक्ष कभी नहीं चाहेगा कि ये मैटर 2027 तक पहुंचे। अगर ये आरक्षण घोटाला सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग जाएगी तो ये जो है मुद्दा पूरे देश के सामने पहुंचेगा, और इसमें बिहार सरकार पे भी प्रभाव पड़ेगा और तमाम चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। विपक्ष तो चाहता है कल ही ऑर्डर आ जाए, 28 को ही ऑर्डर आ जाए। ऐसा नहीं है। इसको बीजेपी ने आज तक, जो कहते हैं कि हम पिछड़ों के हितैषी हैं, दलितों के हितैषी हैं, आज तक अपना वकील सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा है इन्होंने। और बलरामपुर में आज पिछड़ों के साथ क्या हालत हुई है, कम से कम पूरा गांव पटेल समाज के घर पे घुस गया, पिछड़े समाज के घर में घुस गया, और पूरा गांव ने जो है कितना हंगामा काटा, मारपीट किए, लोगों को लहूलुहान कर दिया है, महिलाओं को मारा है, बेटियों को मारा है। लेकिन योगी जी का बुलडोजर वहां नहीं पहुंचेगा। आरक्षण घोटाला करने वाले अधिकारियों के घर पे कभी बुलडोजर नहीं पहुंचेगा। योगी जी का बुलडोजर कभी नहीं पहुंचेगा ऐसी जगह। और तमाम तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन योगी जी का बुलडोजर जाति देखकर चलता है, धर्म और मजहब को देखकर चलने का काम करता है। कभी भी एक तरफा पूरी तरीके से जातिवाद के आधार पर उनका बुलडोजर चलता है। अगर पिछड़े और दलित रहे होते तो अभी तक बुलडोजर उनके घर पहुंच गया होता, लेकिन योगी की जात के लोग हैं, इसलिए बलरामपुर में बुलडोजर नहीं पहुंचा। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि हर चीज का डटकर मुकाबला करिए सोशल मीडिया के माध्यम से, और अगर 2027 में परिवर्तन नहीं हुआ तो समझ जाइए कि पूरी तरीके से वही व्यवस्था लागू हो जाएगी जो लोग करना चाहते हैं। तो इसलिए
ये संवैधानिक लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, देश प्रदेश बचाने की लड़ाई है, खुशहाली तरक्की लाने की लड़ाई है, और ये बहुत अहम लड़ाई है। सोशल मीडिया पे जिंदा रखिए इसको, लोगों के बीच जाइए, जहाँ भी आपको पीडीए पंचायत मिले वहाँ पर आप बोलिए, दहाड़िए, आप भी अपने मन की बातें वहाँ पर रखने का काम करिए। प्रधानमंत्री जी मन की बात रखते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। आज देश में उन लोगों की संख्या बहुत है जो राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। राम की मानते हैं, राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। और गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते। रामायण को मानते हैं, रामायण की नहीं मानते। ये लोग सिर्फ ढकोसलेबाजी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। एक सोमेंद्र कुमार सिंह लिख रहे हैं कि 69,000 में नौकरी मिले या ना मिलेगी। तो इसका जवाब यही है कि इसमें आरक्षण घोटाले में जो भी अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी, उनके घरों पे बुलडोजर चलाने की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो लोग एक दिन जेल जाएंगे, एक एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। कल अगर सुनवाई शुरू हो गई तो 2 महीने में सुनवाई पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सभी लोगों को नमस्कार। बहरहाल पूरा कल जो भी रहेगा शाम को मैं लाइव पुनः आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।